नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्पिरेशन क्लासेस में। जैसे कि आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं करंट अफेयर की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़, जो कि 30 अप्रैल से संबंधित है। यदि आप सुपर टेट, DSSB, KVS, PRT, TGT, PGT इन सभी किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स में इस तरह के करंट अफेयर के टॉपिक्स पूछे जाते हैं। तो उसी सीरीज़ को लेकर के हम आपके लिए आए हैं। तो चलिए हम आज का अपना यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आज आपको बता दें कि जो 30 अप्रैल है, 30 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 30 अप्रैल को इंटरनेशनल जैज़ डे मनाया जाता है। हर साल 30 अप्रैल को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय जैज़ दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य शांति, एकता, लोगों के बीच संवाद और सहयोग बढ़ाने और एक शैक्षिक साधन के रूप में जैज़ की खूबियों के बारे में दुनिया भर में जागरूकता पैदा करना है। जैज़ क्या होता है? जैसे कि पार्टिसिपेट करते हैं प्रोग्राम में या फिर किसी भी कंसर्ट में जिसमें हम वायलिन है, किसी भी प्रकार के हमारे जो वाद्य यंत्र होते हैं उन सभी को एक साथ मिल करके, यानी कि एकता, शांति, एकता लोगों के बीच में, और शैक्षिक साधन, यानी कि इसे एक शैक्षिक साधन के भी रूप में इसे अपनाया जाता है। जैसे कि जो टीचर्स होंगे वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाना स्टूडेंट्स को सिखाते हैं और स्टूडेंट सीख करके उन्हें बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े सिटीज़ में कॉन्सर्ट में प्ले करते हैं। तो जैसे आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं कि हमारा इंटरनेशनल जैज़ डे कब मनाया जाता है? 30 अप्रैल को मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? शांति एवं एकता बनाए रखने के लिए मनाया जाता है और शैक्षिक साधन के रूप में भी मनाया जाता है। 3 टॉपिक आप इसके याद रख सकते हैं। चलिए अब हम अपना आज की सीरीज़ का पहला प्रश्न देख लेते हैं। हमारी आज की सीरीज़ का पहला प्रश्न है कि चतुर्भुज सुरक्षा संवाद क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ होगा? वाशिंगटन, मेलबर्न, टोक्यो या फिर दिल्ली? तो दोस्तों हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टोक्यो। चतुर्भुज सुरक्षा संवाद क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन हमारा किस कंट्री में होगा? टोक्यो में होगा। और भारत की तरफ से इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिस्सा लेंगे और इस शिखर सम्मेलन के दौरान चारों देशों के नेताओं के बीच वैश्विक से लेकर क्षेत्रीय मुद्दों एवं उनके प्रभावों पर चर्चा होगी। इसे इंग्लिश में हम लोग क्वाड भी बोलते हैं। और इस शिखर सम्मेलन के 4 देश कौन कौन से होंगे? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान एवं ऑस्ट्रेलिया। चलिए दोस्तों अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का इस्तेमाल कर विमान लैंड करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कंपनी कौन सी बनी है? स्पाइस जेट, विस्तारा, एयर इंडिया या फिर इंडिगो एयरलाइंस? तो आपको दोस्तों बताना है कि स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का इस्तेमाल करने वाली पहली भारत की एयरलाइंस कंपनी कौन सी बनी है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडिगो एयरलाइंस। ऑप्शन नंबर डी, इंडिगो एयरलाइंस। इंडिगो एयरलाइंस हमारी स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का इस्तेमाल कर पहली भारत की एयरलाइंस कंपनी बनी है। अब गगन का हमारा क्या है? GPS एडेड जियो ऑग्यूमेंट एंड नेविगेशन। जो इंडिगो है वो भारत की पहली ऐसी एयरलाइन कंपनी बन गई है जिसे सैटेलाइट पर आधारित लैंडिंग सिस्टम पर इस्तेमाल करके विमान को सफलतापूर्वक लैंड कराया जा सकता है। चलिए दोस्तों अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? विजय सांपला, सुनील तलाटी, एच चंद्रशेखरन, मुनीश्वर नाथ? आपको दोस्तों बताना है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विजय संपाला। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हमारे कौन बने हैं? विजय संपाला। तो हमारे विजय संपाला से इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कि विजय संपाला राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के दूसरी बार अध्यक्ष बने। ये पहले भी यही अध्यक्ष थे और दूसरी बार भी यही अध्यक्ष बन चुके हैं। और NCSC का फुल फॉर्म हमारा क्या है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना हमारी कब हुई थी? 19 फरवरी 2004 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष कौन है? विजय सांपला। तो चलिए दोस्तों अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो दोस्तों यदि आप हमारा वीडियो
लगातार देख रहे हैं और हमारे आपने इसके पहले के भी वीडियो देखे हैं, तो आप इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि हमने आपको जिस दिन हमारे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस था, हमने आपको ये सीरीज़ आपको बताई थी, आपको बहुत अच्छे से इसके बारे में समझाया था। तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस हमारा 29 अप्रैल को मनाया गया है। यदि आपने हमारा इसके पहले वाला यह वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमारा प्रीवियस वीडियो भी जरूर देखें। तो हर वर्ष दुनिया भर में 29 अप्रैल को नृत्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे महान डांसर जीन जॉर्ज नावेरे, ठीक है, महान डांसर जो थे हमारे जीन जॉर्ज नावेरे के जन्मदिन के अवसर पर सेलिब्रेट किया जाता। और इस बार 2022 की थीम क्या थी? नृत्य हमारी आत्मा की छिपी हुई भाषा है। चलिए दोस्तों, अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है? एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका, वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका। तो दोस्तों, हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका। यानी कि टाइम्स हायर ऑस्ट्रेलिया की जो वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 कहाँ पर रही है? शीर्ष पर रही है। और इस रैंकिंग में विश्वविद्यालयों की स्थिति संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों के आकलन पर आधारित है, ठीक है। और इस रैंकिंग के अनुसार 2 भारतीय विश्वविद्यालयों को शीर्ष 100 में स्थान दिया गया है। कौन कौन सी? पहली है अमृता विश्व विद्यापीठम जो कि तमिलनाडु की है, 41वें स्थान पर है। और दूसरी है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो कि पंजाब की है, और कौन से स्थान पर है? 74वें स्थान पर। दोस्तों, अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत की किस सुरंग में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस में बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार जीता है? पीर पंजाल रेलवे सुरंग जम्मू कश्मीर, त्रिवेंद्रम पोर्ट रेलवे सुरंग केरल, अटल सुरंग हिमाचल प्रदेश, डॉक्टर श्याम रोड सुरंग जम्मू एवं कश्मीर। तो दोस्तों, हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अटल सुरंग हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में स्थित अटल सुरंग ने इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस IBC के 25वें वार्षिक सम्मेलन में बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार जीता है। और अटल सुरंग को पर्यावरण के उत्कृष्टता के लिए सर्वश्रेष्ठ परियोजना के रूप में चुना गया। दोस्तों, अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के लिए सतत प्रमाणन योजना जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट को किसने शुरू किया है? गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जो कि प्रधानमंत्री हैं, नारायण राणे केंद्रीय सूक्ष्म और लघु और मध्यम उद्यम मंत्री हैं, या फिर डी गिरिराज सिंह जो कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री है। दोस्तों, हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नारायण राणे केंद्रीय सूची में लघु और मध्यम उद्यम मंत्री। यानी कि जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो केंद्रीय सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्री हमारे कौन है? नारायण राणे ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए सतत प्रमाणन योजना जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट को शुरू किया है। चलिए दोस्तों, अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के नए MD और CEO कौन बने हैं? ब्रूस डी ब्रोइज, इतिरा डेविस, उर्जित पटेल, नेविल संघवी। दोस्तों, हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रूस डी ब्रोइज। तो ब्रूस डी ब्रोइज फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस FGILI के नए MD और CEO बने हैं। ब्रूस डी ब्रोइज मीरनजीत मुखर्जी का स्थान लेंगे। यानी कि इसके पहले कौन थे हमारे? मीरनजीत मुखर्जी, जो कि अब उनकी जगह पर कौन आ जाएंगे? ब्रूस डी ब्रोइज। तो फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस की स्थापना हमारी कब हुई थी? 2000 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में। तो दोस्तों, हमारी आज की सीरीज का अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना ने राष्ट्रीय स्तर पर सरहद लॉजिस्टिक संगोष्ठी लॉजिसेम वायु 2022 का आयोजन कहाँ किया है? तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, नई दिल्ली या फिर कोलकाता में? तो दोस्तों, हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली।
तो भारतीय वायुसेना ने राष्ट्रीय स्तर पर सरहद लॉजिस्टिक संगोष्ठी का लॉजिसेम वायु 2022 का आयोजन नई दिल्ली में किया है। और इस सम्मेलन में वायुसेना ने उन्नत डिजिटल तकनीकों का उपयोग करने की ज़रूरत पर जोर दिया है, जो कि परिचालन की सहायता के लिए लॉजिस्टिक क्षमता को बनाए रखने में सहायता करेगा। और इसके सेना प्रमुख के एयर चीफ मार्शल कौन है? वी.आर. चौधरी। ठीक है, वी.आर. चौधरी ने इस संगोष्ठी का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको हमारी ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। यदि आपने अभी तक भी हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। और हमारा ये जो इंडियन एयरफोर्स से संबंधित ये जो प्रश्न था, ये इसको आप लोग वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट के तौर पर लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। वायुसेना दिवस हमारा कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। वायुसेना के प्रमुख कौन है? विवेक राम चौधरी। वायुसेना के उप प्रमुख कौन है? संदीप सिंह। राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन है? शिवांगी सिंह। आप चाहें तो इस चीज़ को रिपीट करके अपने नोट्स में लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, हमारी आज की सीरीज़ का अगला प्रश्न है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? कृष्ण रामानुजम, मोहित सूरी, शशि सिन्हा या फिर प्रमोद सावंत। तो दोस्तों, आज की हमारी सीरीज़ का ये आखिरी प्रश्न है। आपको इसका क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट करके बताना है कि हमारे नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। कमेंट करके हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर से ज़रूर दें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।